और उनसे बड़ा विश्वनाथ नहीं है कोई। उनसे बड़ा कौन विश्वनाथ? विश्वनाथ एक ही है दुनिया में, दो नहीं है, तीन नहीं है, एक ही विश्वनाथ है कि नहीं? बोलो, एक ही विश्वनाथ है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इतने बड़े प्रभावशाली भगवान शंकर, इतने बड़े ज्ञानी भगवान शंकर, इतने बड़े संत भगवान शंकर, लेकिन फिर भी कथा सुनने के लिए जाते हैं। बोलो, जाते हैं कि नहीं? कब? पढ़ो बालकांड। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार शंभु गए भज सिपाही, 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 शंभु गए कुंभज सिपाही। भगवान शंकर कैलाश के शिखर से उतरकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। प्यारे, चाहे जितने ऊंचे पद पर कोई क्यों ना बैठा हो, उसे पद से उतरकर कथा सुनने आना चाहिए। चाहे कोई जमींदार हो, चाहे कोई चौकीदार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई पंडित पुजारी हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, लेकिन यदि कान में ये शब्द पहुंच जाए कि कथा हो रही है, उसे अवश्य ही जाना चाहिए कथा सुनने के लिए। निश्चित रूप से कथा उसका मंगल करेगी, कल्याण करेगी कथा। भगवान शंकर ने तुरंत कहा सती जी से, चलो मेरे साथ। सती जी ने कहा, कहां जाना चाहते हैं आप? कहे, कथा सुनने। सती जी बोली, आपसे बड़ा कथावाचक दुनिया में कोई है ही नहीं, परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन कथावाचक है जो आपको कथा सुनाने की हिम्मत बना चुका है। अच्छा, कभी कभी लोग कह देते हैं ना, अरे आपसे बढ़िया कथावाचक कौन है, और आप कथा, दुनिया आपकी कथा सुनती, आप किसकी कथा सुनेंगे? याद रखना, ऐसे जो सेवक हों उन्हें डांट देना चाहिए तुरंत। ऐसे सेवकों को डांट देना चाहिए, स्वामी को तुरंत फटकार लगाना है, खबरदार, ये सब तो हम नहीं सुनना चाहते। सावधान, कोई कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके कानों में ये आवाज पहुंच गई है कि कथा हो रही है, तो धन का अभिमान छोड़े, बुद्धि का अभिमान छोड़े, पद का अभिमान छोड़े, और सीधी सी बात, इस घोर कलिकाल में अगर असली भगवान है तो भगवान की कथा ही है, उसी कथा में उसे भगवान का दर्शन। बोलो, है कि नहीं? भगवान की कथा ही भगवान से मिलाएगी, और कथा सुन के ही भगवान को प्रकट किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है। तो भैया, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनते जाना कि भगवान शंकर ने सती से कहा, सती ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है, तर्क मत करो कि कौन वक्ता है, कहां जा रहे हैं, आपसे बड़ा वक्ता कोई है नहीं। सती जी ने कहा, नहीं, फिर भी मैं जानना चाहती हूं कि आप कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो जा कहां रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, समुद्र के किनारे जा रहा हूं, दक्षिण भारत में। अब कल्पना करो भैया, कहा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में हिमालय, कैलाश, उत्तर भारत में, और उत्तर भारत से चल के जा रहे हैं दक्षिण भारत में। बोलो, जा रहे हैं ना? अच्छा, क्या करने जा रहे हैं? बोले, कथा सुनने जा रहे हैं दक्षिण भारत में। इसका मतलब है कि कथा के प्रति, बोलो, देवों को नहीं, महादेव को भी प्रेम है कि नहीं? महादेव को प्रेम है। एक बार एक सज्जन मुझसे बोले, महाराज जी,
यज्ञ में ही में गया था, यज्ञ में कहे महाराज यज्ञ हो रहा है तो कथा की क्या जरूरत है, और कथा हो रही है तो यज्ञ की क्या जरूरत है, या तो कथा हो या यज्ञ, यज्ञ में कथा, कथा में यज्ञ, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा ऐसा है, वैसे तो श्रद्धा पूर्वक तुम्हें सुनना चाहिए कथा और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ की परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूं, यज्ञ में कथा की जरूरत है, कथा में यज्ञ की जरूरत है। कैसे? मैंने कहा यज्ञ में देव आ जाते हैं, क्योंकि यज्ञ का संबंध देवों से है और कथा का संबंध महादेव से है, इसलिए कथा महादेव की यज्ञ। तो भाई आनंद हो गया कि नहीं? देव और महादेव, ये कथा महादेव की है, बोलो है कि नहीं? महादेव जी की वाणी है, ये महादेव की कथा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा। भगवान के शिव के हृदय में राम कथा है, इसलिए मैं कहता हूं कि शिव जी की ही कथा है ये, महादेव की कथा। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, सती, पार्वती तो बाद में हूं, सती दक्षिण भारत जा रहा हूं, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में क्या है? कहे वहां कथा हो रही है, वक्ता कौन है? अरे सती तुम्हें पता नहीं है वक्ता कौन है? कौन है महाराज, नाम बताओ। कहे पहले तो कथा सुनो, वक्ता का नाम बाद में पता चल जाएगा। आजकल तो परंपरा ये हो गई कि पहले ही प्रचार हो जाता है कौन वक्ता आ रहे हैं। क्यों भाई? पहले ही प्रचार हो जाता है कि कौन वक्ता आ रहे हैं, और वक्ता का नाम सुन के श्रोता आते हैं, इसलिए प्रचार कराया जाता है। लेकिन भगवान शंकर का मत है कि जहां भी कथा हो रही हो वहां ये मत पूछो कि वक्ता कौन है, पहले पहुंच जाओ, कथा सुनो, वक्ता का दर्शन अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और वक्ता का दर्शन होगा तो उसमें कोई नाम का वक्ता तुम्हें दिखाई नहीं देगा, स्वयं वक्ता के रूप में नारायण का दर्शन तुम्हें वहीं हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नारायण का दर्शन होगा। भगवान शंकर ने कहा सती नाम मत पूछो। सती जी ने कहा जब पूछा ही दिया है तो बता ही दो, क्या दिक्कत की बात है? जब पूछा ही दिया है तो बता दो। अच्छा यही तो स्थिति है, मैं आपको क्या बताऊं। पत्नी अगर जिद पड़ जाए, पीछे पड़ जाए, तो फिर पति को बताना ही पड़ता है, मानना पड़ता, स्वीकार करना पड़ता है नहीं? क्योंकि संतुलन बनाना है बेचारे को। पत्नी अगर कुछ पूछे तो फिर बताना ही पड़ता है, बताना पड़ता है। पत्नी कुछ मांगे तो देना पड़ता है। कैकेयी ने मांगा तो दशरथ जी ने दिया कि नहीं दिया? लेकिन उसने पहले ये नहीं कहा था डायरेक्ट कि राम जी को वन भेजो, पहले ये कहा था दैन कहे हुए दो ही वरदान। आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, यहां से शुरुआत की। दशरथ जी बोले हाँ कहा तो था, तो आज मौका आ गया है 2। तो दशरथ जी को ये कहना चाहिए था पहले ये तो बता मांग क्या रही है, पहले ये तो बता कि मांग क्या रही है, पूछना चाहिए था कि नहीं? लेकिन उन्होंने कहा मांग ले मांग ले मांग ले, क्या दिक्कत है मांग। क्यों भाई डायरेक्ट कह दिया मांग ले? अरे पहले ये पूछना चाहिए अच्छा एक बात बता मांग क्या है तेरी। जैसे मान लो मेरे पास कोई आए कहे महाराज आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, तो हम कहे आशीर्वाद है नहीं, आशीर्वाद में कुछ दो। तो हमें ये पूछना चाहिए क्या दें, क्या चाहते हो। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जो तू मांगेगा वही दे दूंगा। और कहीं उसने कह दिया कि कामतानाथ की रजिस्ट्री कर दो मेरे नाम, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों भाई? तो हमें ये भी तो पूछना चाहिए कि आखिर अरे भाई तूने कहा आशीर्वाद दो, कहा आशीर्वाद कहे हमारा आशीर्वाद में कुछ दो। अरे तो बता तो दे क्या चाहिए तुझे, मेरे पास जो होगा वही तो दे पाऊंगा, तो पूछ लेना चाहिए। तो दशरथ जी ने ये पूछा नहीं था कि क्या मांगना चाहती है, क्या चाहती है। दैन कहे वो 2 ही वरदान। कैकेयी ने कहा, दशरथ जी ने कहा मांग ले जो मन में हो सो मांग ले।
अब मन में था यही मांग लिया तो गड़बड़ हो गया ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सती जी